नमस्कार, मैं के.एन. यादव। आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय गणित के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको समय दिया है 3 घंटा। एग्जाम में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट जो है वह प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा पेपर करने के लिए। और यह पेपर आपका जो है पूर्णांक यहाँ 70 दिया है। 70 नंबर का यह पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन है, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्वेश्चन 1, सभी खंड हल कीजिए। पहले क्वेश्चन में 5 प्रश्न है और इन पांचों का हमें जो है आंसर देना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी खंड हल कीजिए। पहले का क, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी कि हमें ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले यहाँ यम को चेक करते हैं। पहले विकल्प को यहाँ पर यदि यम के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो यह विषम संख्या हो जाएगी, यानी ये कट हो जाएगा। अब दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ यम के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ यम के स्थान पर हम 2 रखते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी विषम संख्या आ जाएगी, तो ये भी कट हो जाएगा। अब हम सी को चेक करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 2 यम। यम के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं 2, यानी यम के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम यम के स्थान पर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 4। अब यहाँ 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक कोई भी संख्या आप रखेंगे या आप इस पर सम रखें या विषम, तो इसका सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वह सम ही आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो यहाँ पर ये हमारा सी आंसर जो है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, 2 यम। अब यहाँ डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 यम प्लस 1, तो यहाँ यम के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 2 1 3, यानी विषम संख्या हो जाएगी, यानी यह नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि यहाँ पर ये जो पहला है, पहले का क, इसका राइट आंसर है 2 यम। अगला पार्ट, ख, 2 संख्याओं का योग 7 तथा उनका गुणनफल 12 है तो संख्याएं होंगी, और चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दिया है 2 संख्याओं का योग, तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 7 माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पर है उनका गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, x और ये ब्रैकेट 7 माइनस x इज इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12। इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का ये 7x और ये 12 इधर ले आएंगे, माइनस 12 बराबर 0। माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस का 12 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से यही कर लेते हैं इसको, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4x माइनस 3x और ये प्लस का 12 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 3 चौके 12 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो गया x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसका जो है 2 मान यहाँ से आ गया, x बराबर 4 और दूसरा आ गया 3। तो आप बता सकते हैं कि संख्याएं हमारी जो है वह 4 और 3 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में ऑप्शन सी यही हमारा करेक्ट है, 4 3। अगला पार्ट, ग, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः है 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो
पहले तथा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी हमें जो है अनुपात बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया है दो समरूप त्रिभुज हैं और दोनों के परिमाप हमें यहाँ पर दिया है 40 और यहाँ 50। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं परिमाप दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप, और ये हमें दिया है 40:50। तो यहां से हम लिख सकते हैं 40/50। पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। और ये कैसे हम निकालेंगे, ये हमारा जो परिमाप है ये हो जाएगा 40/3 और ये हो जाएगा 50/3। तो यहां से पहले त्रिभुज की भुजा निकल जाएगी और यहां से दूसरे त्रिभुज की भुजा। अब ये 3 से 3 हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ भुजा हमारी आ गई 4/5, यानी पहले त्रिभुज की भुजा है 4 और दूसरे त्रिभुज की भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात ये होता है, चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है इनकी भुजाएं हमारे पास ये हैं, 4/5 का हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौका 16, 5 पंजे 25। तो ये अनुपात इसका आ गया 16:25। तो आप बता सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज जो हमारे हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है 16:25 यही इसका राइट आंसर है। अगला पार्ट, घ, यदि बिंदुओं 4P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन सही, यानी विकल्प हमारा सही है। तो इसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दूरी सूत्र। ये हमारा दूरी सूत्र है √, x1 माइनस x2 का ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ ये दूरी दिया है ये 5, तो यहाँ इसे हम रख देंगे। x1 हमारा यहाँ पर 4 माइनस x2 यहाँ पर है 1 और ये स्क्वायर प्लस y1 है p माइनस y2 यहाँ पर है 0 स्क्वायर और ये √ बराबर 5। √4 में से एक जगह 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ ये p का स्क्वायर बराबर ये 5। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √ ये 3 3 9 प्लस ये p का स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग हम कर देंगे। तो यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और ये 9 प्लस p का स्क्वायर बराबर ये 5 पंजे 25। 9 जाके उधर घट जाएगा तो p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 आ गया 16। p बराबर √16 हो जाएगा और 16 करने से फ्री होगा तो आ जाएगा ±4 और यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन बी +-4 यही हमारा राइट आंसर है। अगला पार्ट, अड़, यदि tan थीटा बराबर sin थीटा तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि tan 0 का मान होता है 0 और ये
साइन 0 का भी मान होता है 0। तो ये बराबर कब होते हैं? जब जो है थीटा का मान 0 होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी 0 डिग्री यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पहुंच गए हैं अपने पेपर में। च में है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो इनके आयतनों का अनुपात है। यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं। तो यहां दिया है गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया है 16:9, और यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोलों का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम 4 पाई R1 मान लेंगे, पहले गोले की त्रिज्या स्क्वायर, और ये रेशियो 4 पाई R2 का स्क्वायर, यानी R2 हम मान लेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या। तो यहां पर ये पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में रेशियो है, और ये दिया है 16:9। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम कर सकते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। अब ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और यहाँ इसे हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, और इसे हम लिख सकते हैं R1 बटे R2, और ये अंडर रूट ये 16/9। अब यहाँ से ये जब ये करने से फ्री होगा तो यहाँ आ जाएगा R1 बटे R2 इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ जो पहले गोले की जो त्रिज्या है वह है 4, और दूसरे गोले की त्रिज्या है वह है 3। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इनके आयतनों का अनुपात। दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, और ये होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब, और रेशियो 4/3 पाई और ये R2 का क्यूब। अब यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R1 का क्यूब और बट्टे में 4/3 पाई और ये R2 का क्यूब। अब ये 4/3 कट जाएगा, पाई भी यहाँ से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास R1 बटे R2 का ये होल क्यूब। अब यहाँ पर R1 R2 की ये वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 4/3 का ये होल क्यूब। तो यहाँ से 4 चौका 16, 16 चौका 64 और बटे में 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 64 संबंधी 27। यही अनुपात आयतनों में है और इसका ये आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा विकल्प आया है हमारा 64 संबंधी 27। तो 64 संबंधी 27 हमारा जो विकल्प बी है यही हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमने अभी प्रश्न 1 जो है सॉल्व किया है और इसके जो पार्ट हैं वह यहाँ पर 6 तक हैं। तो इसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है यह 1 नंबर का है, यानी ये विकल्पी क्वेश्चन है। और अब हम सॉल्व करेंगे जो है इसका जो है क्वेश्चन 2। सभी खंड हल कीजिए। इसमें भी सभी प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है और इसमें प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर जो है 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो आइए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में है क, यदि एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या
बराबर आर है। तब इसका आयतन बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। अब ये कह रहा है गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तब गोले की नई त्रिज्या बराबर आर का हम 3 गुना कर देंगे, आर गुना 3, तो ये हो जाएगा 3r, ये नई त्रिज्या हो जाएगी। अब नया आयतन और ये गोले का आयतन हम निकाल रहे हैं क्योंकि गोले की यहां पर बात चल रही है। तो ये 4/3 पाई और आर हमारा 3r है, 3r का क्यूब। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 4/3 पाई और ये 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और ये r का क्यूब। और इसे हम लिख सकते हैं 27 गुणा में 4/3 पाई और ये r का क्यूब। तो यहां पर आपने देखा कि 4/3 पाई r का क्यूब यहाँ दूसरे गोले के आयतन में भी है और ये पहले गोले के आयतन में भी, यानी यहाँ पर ये 27 ज्यादा है, ये 27 ज्यादा है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आयतनों में अनुपात, आयतनों में अनुपात बराबर पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन और यहां पर, तो यहां पर हमने जो है जो पहला गोला है इसकी त्रिज्या हमने बढ़ाकर 3r कर दिया है। तब जो है इसका आयतन, या आप लिख सकते हैं दूसरे गोले का आयतन। तो यहां से ये हो गया हमारा, ये देखिए 4/3 पाई और r का क्यूब बट्टे में 4/3 पाई r का क्यूब और यहाँ ये है 27। अब इससे कट जाएगा तो ये आ गया 1/27। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है प्रश्न में कि इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया कि 27 गुना हो जाएगा, यानी कि ये जो पहले गोले का आयतन है, यानी जब हम इसकी त्रिज्या बढ़ा देंगे तो 27 गुना ज्यादा आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा, इसलिए आयतन 27 गुना हो जाएगा और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन दूसरे का ख, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहां पहले हम चतुर्थांश बना लेते हैं। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश। तो ये यहां पर जो कोण है ये 90 डिग्री का है और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो यहां ये दिया है इसकी परिधि, आंसर परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर और परिधि को हम लिखते हैं 2 पाई r बराबर 22। तो यहां से r बराबर 22 बटे 2 पाई, 2 से काट देंगे आ जाएगा 11। अगले स्टेप में यहां से 11 बटे में पाई का मान खोल देंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 11/22 गुणा में 7। तो यहां से 11 दूना 22, ये आ गया 7/2, आ गया है 7/2। ये हमारी त्रिज्या आ चुकी है। अब यहां से हम निकाल लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है θ/360 और गुणा में पाई r स्क्वायर। अब यहां से थीटा यानी कोण ये है 90 डिग्री का, 90/360
और गुणा में पाई। पाई का मान होता है 22/7। आर यहाँ पर है 7/2, तो गुणा में 7/2 दो बार हो जाएगा और ये 7/2। अब ये 7 से ये 7 यहाँ पर कट जाएगा और ये जो है 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 और 2 से कट जाएगा ये 11। तो यहाँ पर ये आ गया 11 सते 77 और ये 4 दूनी 8। 8 से इसमें हम भाग देंगे, आंसर इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ से भाग दे लेते हैं, यहीं पर जो है 77 और ये भाग हम देते हैं 8 से। 8 9 72, 7 में से 2 हम घटा देंगे, आ जाएगा 5, ये दशमलव और ये 0। 8 6 48 और ये 2 0। 8 दूनी 16, 4 0। 8 पंजे 40। तो यहां से इसका आंसर आ गया 9.625 और ये वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। इसका जो क्षेत्रफल है यही आया है 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ग, यदि कौसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। तो यहां से हमें दिया है कौसेक ए बराबर 17/15 और कौसेक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। अब यहां हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। तो ये कर्ण है 17 और ये लंब यहां पर आया 15 और आधार हम निकाल लेंगे। यहां नाम आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC। तो यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यह होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस ये आधार का स्क्वायर। तो यहां से 17 का वर्ग होता है 289 और 15 का वर्ग होता है 225 प्लस आधार का स्क्वायर 225 लाके इसमें से हम घटा देंगे 289 माइनस 225 बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहां से ये जब इसमें से हम घटाएंगे तो आ जाएगा 64 और ये आ गया अंडर रूट बराबर ये आधार। करने से फ्री होगा तो ये आ जाएगा 8 बराबर ये आधार। यानी जो त्रिभुज का आधार है वह है 8 है और हमें यहां से सिद्ध करना है सेक ए बराबर 17/8। तो यहां से हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक ए और ये होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार और कर्ण यहां पर है 17 और आधार यहां पर है 8। तो ये आ गया 17/8 आ गया हमारा राइट हैंड साइड और यही हमें प्रूव करना था। घ, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। तो पहले इसका हम विविक्त कर निकाल लेते हैं। तो यहां से 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से। तो यहाँ a के स्थान पर है 3 और b के स्थान पर है -7 और c के स्थान पर है 5। अब हम निकाल लेंगे विविध कर। तो इसको हम d बोलते हैं और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पर है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पर है 3, c यहाँ पर है 5। तो ये हो जाएगा 7 49 माइनस 4 3 12 और 12 पंजे 60।
अब 60 में से हम 49 यहाँ पर घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 4 यहाँ पर जब घटेगा तो 1 बचेगा, यानी यहाँ पर ये माइनस का बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का 11 है। तो यहाँ पर जब ये ऋणात्मक चिन्ह आता है तो इसे हम लिखते हैं डी का जो मान है वह 0 से छोटा है, चूंकि इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं और ये इसका आंसर आ गया। अब यहां पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। सभी खंड हल कीजिए और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है और इसमें 4 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला क है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम आंसर मान लेंगे, माना 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 3 + 2 = 5 = a/b और इसे हम लिख सकते हैं 2 = 5 बराबर 3 जो इधर आ जाएगा तो -3 + a/b, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम तो 2 = 5 बराबर -3b और ये प्लस में a/b, 2 जो है त्रिज्या नीचे आ जाएगा तो 2 = 5। अगले स्टेप में करते हैं 2 = 5 = इसे हम कर सकते हैं a - 3b, इसे आगे कर देंगे और बट्टे b। अब 2 को त्रिज्या नीचे ले आएंगे तो कणी में 5 बराबर a - 3b बटे 2b, 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहां से जो है चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात करनी में 5, इस तरफ करनी 5 है, एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 = 5 एक
अपरिमेय संख्या होगी, और यही इसका राइट आंसर है। ख, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। आंसर, शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हमें करना होगा। तो यहां से अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। 5 दूनी 10 और 5 2 7। अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। तो x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ प्लस का 2 कॉमन है तो x बचेगा प्लस 2 पंजे 10 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x के 2 मान आ गए, x बराबर -5 और ये -2। यही इसके शून्यक है। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ग, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, तो यहां से हम कर लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां इसे हम मान लेंगे x प्लस, इसे कर देंगे हम 2x, इसे कर देंगे हम 3x और जोड़ करके 180। अब यहां से ये हो गया 3 2 5 6x बराबर 180, यानी कि x बराबर 180 बटे 6। अब ये 36 18, तो यहां से आ गया ये 30। अब यहां से हम बता देंगे कोण हमारा कितना है। कोण बराबर हमारा है x, यानी कि यह है 30 डिग्री। कोण b ये हमारा है 2x, यानी कि 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री। और कोण c हमारा है ये 3x, यानी कि 3 गुना 30, ये बराबर हो गया 30 यानी 90। तो आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण 30 डिग्री और यहाँ से ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यही जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन घ, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहां से हम लिख लेंगे tan a बराबर cot b, और इसे हम लिख सकते हैं tan a बराबर, इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, यानी कि tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ ये tan से ये tan कट जाएगा और यहाँ हमें क्या बचेगा, a बराबर 90 माइनस बी का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यही हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी सभी खंड हल कीजिए है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है वह 4 नंबर का है, यानी 4 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है चौथे का क, सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। तो आइए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन 4 का क सिद्ध कीजिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है, तो ले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा बटे में sec थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे में sec थीटा प्लस 1। अब इसे हम ओपन कर देंगे तो यहां से tan हो जाएगा
साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसके बटे है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा -1 और ये प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसके बटे में है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा और ये +1। अगले स्टेप में यहीं से साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसके बटे में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसके बटे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ ये जो हर है कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएगा, बचेगा हमें ये साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ अंश में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 बटे 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस में 1 बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ ये है साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस में 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा और ये ब्रैकेट इसका हम बंद कर देंगे। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो यहाँ से ये हो गया 1 और 1 2 साइन थीटा बटे में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में 2 साइन थीटा बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे में, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 2 गुना 1 बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 2 और ये कॉसेक थीटा और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का ख, एक धातु के गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस बेलन बनाया गया है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से एक धातु का गोला है, ये देखिए फिगर यहां पर बना लेते हैं। ये एक गोला है जो ठोस है, इसकी जो त्रिज्या है ये है 9 सेंटीमीटर और इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन भी यहीं पर बना लेते हैं। ये हमारा है बेलन, इसकी जो यहां पर त्रिज्या है इसकी त्रिज्या भी 9 सेंटीमीटर है और ये कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ये यहां से लेके यहां तक ये होती ऊंचाई, ये हमें बताना है। तो यहां पर आंसर माना बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार यहां पर ये गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया है, इसलिए इसमें जितना उपद्रव लगा होगा और बेलन को बनाने में भी उतना ही लगेगा, तो इसलिए जो है दोनों का आयतन बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और ये होता है r का क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं
तो 4/3 पाई, और यहाँ है ये आर का क्यूब, ये त्रिज्या यहाँ 9 है, तो 9 का क्यूब इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी 9 है, तो 9 का स्क्वायर, और यहाँ ये एच। अब पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 स्क्वायर जो है इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो 4/3, और यहाँ है ये 9 का क्यूब, और ये गुणा में, और ये बटे में आ जाएगा ये 9 का स्क्वायर, यहाँ ये एच। तो इसे हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 4/3 गुणा में 9 गुणा 9 गुणा 9, और बटे में है 9 का स्क्वायर, तो 9 गुणा 9, तो ये 2 9 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से ये 3 त्रिक 9, ये आ गया 4 3 12, तो एच बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर है, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आ गया चौथे का ग। यदि समीकरण के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से पहले इसे हम सिंपल कर लेते हैं। हमें दिया है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा के एक्स का स्क्वायर, और माइनस में ये 2kx, और ये प्लस 6 बराबर 0। ये हमारी आगे द्विघात समीकरण। अब यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। की तुलना से जब कंपैरिजन करेंगे तो a के स्थान पर है k, और b के स्थान पर है -2k, और c के स्थान पर है 6, और यहां पर हमें दिया है के मूल बराबर है। चूंकि हम जानते हैं कि समीकरण के मूल बराबर होंगे, समीकरण माने द्विघात समीकरण, समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां पर ये वैल्यू हम ये जो हमने निकाला पुट कर देंगे, तो b यहां पर है -2k, इसका स्क्वायरिंग -4, a यहां पर है k, और c यहां पर है 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये k का स्क्वायर माइनस 4 छंग 24, 24k बराबर 0। अब 4 से हम समीकरण को भाग दे देंगे, तो यहां से ये 4k का स्क्वायर बटे 4 माइनस में 24k बटे 4 और बराबर 0/4। तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास k का स्क्वायर माइनस 4 छंग 24, 6k, और बराबर है 0। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ये है k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, तो k कॉमन ले लेंगे, तो k माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से k बराबर 0, और ये यहाँ पर हमारा है k माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया k बराबर 6, ये हमारा हो जाएगा आग्रह है, और यहाँ पर जो k की वैल्यू है ये 6 है, और यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न चौथे का घ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई का अंक बराबर y, तथा दहाई का अंक बराबर x, तब मूल संख्या
बराबर 10x प्लस वाई। और यही हमें निकालना है। अब प्रश्नानुसार इसमें कहा है संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक हमारे पास है एक्स वाई, तो x प्लस वाई बराबर 9। ये आ गया समीकरण नंबर 1। आगे इसने कहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी ये है, तो 10x प्लस वाई का ये 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये हम जो है अंक के पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या का 2 गुना है यानी ये 2 गुना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से 9 दहा में 90x प्लस में ये 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस में ये 2x। सबका हम पक्षांतर कर देते हैं तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस ये 20y बराबर 0। 90 में से हम 2 घटा देंगे, आ जाएगा 88x और यहाँ माइनस 20 में से 9 घटा देंगे, आ जाएगा 11y बराबर 0। 11 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 से समीकरण को भाग देने पर तो ये हो जाएगा 11 8 88, 8x माइनस 11 का 11 यानी कि y, 8x माइनस y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। इसको यहां कर लेते हैं जो है ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 है और दूसरा हमारे पास है 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये है दूसरा, तो y से y कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ये हो गया 9x बराबर ये 9। अब x बराबर 9/9 आ गया 1, तो x का मान आ गया 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, x प्लस वाई बराबर 9 यहाँ है, तो x प्लस वाई बराबर 9 पहले लिख लेते हैं। अब ये मान उठा के रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई बराबर 9 यानी कि y बराबर 9 माइनस 1, तो y यहाँ पर आ गया 8। तो हमारी संख्या क्या है, संख्या हमारी ये है, ये मूल संख्या तब संख्या बराबर 10x प्लस वाई है और यहाँ रख देंगे 10 और x के स्थान पर x का हमने मान निकाला है ये 1, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस y का मान हमने निकाला है 8, यहाँ रख देंगे 8। अब 10 से कम 10 प्लस 8 ये आ गया 18। तो आप बता सकते हैं कि संख्या 18 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ पर इस पेपर में जो है एक 5वां प्रश्न बचा है और ये 6वां प्रश्न है, दोनों में जो है 4-4 प्रश्न है और इनको हम जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो की ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब रहने देते हैं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।